पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए राजस्थान की पुलिस हमेशा तत्पर है। डीपीके न्यूज भी एक मुहिम लेकर आया है जिसमें सभी पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों को सलामी के तौर पर आज हम उनसे बात कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कमिश्नरेट में, जहां हमारे साथ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं देशमुख अनिल, या यूं कहें देशमुख परिस अनिल। इनके नाम में भी बड़ा कंफ्यूजन है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि कई बार विचार लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि किस तरह से ये नाम है, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इनकी स्टोरी थी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका डीपीके न्यूज में। धन्यवाद मैम। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह आपने ये सफर शुरू किया और किस तरह पुलिस में आने पे आपको क्या मोटिवेशन मिला, क्या प्रेरणा मिली आपको कि आपने डिसाइड किया कि आपको इसी लाइन में जाना है। मैंने इंजीनियरिंग किया था पुणे यूनिवर्सिटी से, और इंजीनियरिंग करते तक मेरे मन में ये नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा। इंजीनियरिंग करने के पश्चात जब मैंने आईटी फील्ड में अपना जॉब शुरू किया टीसीएस कंपनी के साथ, जॉब करने के दौरान मुझे ये एहसास हुआ साल भर में कि तकनीकी काम है और बड़ा ही लिमिटेड सोशल एक्सपोजर है, और केवल अपने लिए ही काम करना है, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने काफ़ी कंसल्ट किया और काफ़ी सोच विचार करके फिर ये निर्णय किया कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूंगा और सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया, सेकंड अटेम्प्ट में मुझे आईपीएस मिला और राजस्थान काडर में मेरा सिलेक्शन हुआ। सर एक प्राइवेट सेक्टर में काम करके आने के बाद यहाँ और उसके बाद भी इस पोस्ट तक आने पर डिफिकल्टीज बहुत आई होंगी, तो अभी भी क्या डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं एज इन फील्ड या एज इन पुलिस कमिश्नरेट में, उसके बारे में। देखिए, डिफ़िकल्टी तो सबसे प्रथम जो गवर्नमेंट जॉब में होती है वो है ट्रांसफ़र्स की, कि आपको हर थोड़े दिन में एक नई जगह, नया घर, नए पड़ोसी, नए सब कुछ। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी गवर्नमेंट जॉब का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा बीइंग पुलिस जैसे ऑक्यूपेशन में होने के बाद कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड मानिए, चाहे वो आपकी पर्सनल हेल्थ को लेकर हो, चाहे जॉब टाइमिंग्स को लेकर हो। तो ये एक इनहेरेंट परेशानी पुलिस विभाग के साथ है कि भाई टाइमिंग है जॉब का, या कि ये कंडीशन ऑफ ड्यूटीज़ है वो थोड़ी चैलेंजिंग है। पर इसके अलावा जॉब करने में, और स्पेशली पुलिसिंग का वो पार्ट जहाँ पर आप किसी विक्टिम को रिलीफ दिलाने में सफल हो पाते हैं, तो उसके मन में जो संतुष्टि होती है, उससे जो संतोष होता है, उससे जो सुकून और सुख की अनुभूति होती है, मैं कहता हूँ कि यही इस जॉब का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। सर इससे पहले आप अलवर में भी एसपी रह चुके हैं और अलवर को माना जाता है कि सबसे क्राइम सिटी कह लीजिए, कि सबसे ज़्यादा वारदातें वहाँ से आती हैं। तो ऐसे में आप अब राजस्थान को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं अपराधों की दृष्टि से, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से भी अपराध बढ़ते नजर आए हैं, वृद्धि हुई है, तो सामाजिक दृष्टि से भी आप राजस्थान को किस तरह देखते हैं अपराधों में। अगर हम राजस्थान को अगर नेशनल एवरेज पे अगर देखें तो क्राइम के संबंध में राजस्थान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज में उस अपराध या उस अपराध की रोकथाम के लिए बनी हुई पुलिस, ये उस समाज का ही अभिन्न अंग है। जैसा समाज है उसी हिसाब से अपराध है और उसी हिसाब से वहाँ की पुलिस है। राजस्थान हमेशा से एक शांति प्रिय प्रदेश रहा है, और तुलनात्मक रूप से, एब्सोल्यूट तो नहीं, एब्सोल्यूट में तो क्राइम होता ही है, पर अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो स्थिति काफ़ी अच्छी यहाँ महसूस होती है। जहाँ तक हम अपराध की बात करते हैं, अपराध जैसे तौर तरीकों के से कहिए या अपराध की इंटेंसिटी से कहिए, ये लगातार बढ़ना है। अपराध जब से मानव सभ्यता रही है, अपराध इसका एक अभिन्न अंग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस ने भी अपने को उस हिसाब से ढालने की कोशिश की है, चाहे साइबर क्राइम हो या पुलिस में स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अलग से यूनिट बनना, महिलाओं के अपराध के लिए अलग से यूनिट बनना, साइबर क्राइम के लिए अलग से यूनिट बनना। तो पुलिस भी अपराध में होते हुए बदलाव के अनुरूप अपने आप में बदलाव ला रही है। ये एक बड़ी खुशी की बात है, और चैलेंजेस तो हमेशा ही बढ़ते रहेंगे, परंतु मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चैलेंजेस के अनुरूप पुलिस खुद को ढाल भी रही है।
सर युवाओं जब मैं कॉलेज में थी तब भी आपका नाम काफी बार मैंने सुना था और बीच में कई बार युवा भी मुझसे आपके बारे में पूछ चुके हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कई बार जिस फील्ड में हम एक बार एंटर कर जाते, चाहे वो उस उम्र में हम हमारे फील्ड का निर्णय करते हैं जब हमारी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, हमारे जीवन का अनुभव उतना नहीं हो पाता, तो अपनी जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करने में हिचकिचाए नहीं। जो आपके मन को अच्छा लगता है उसको आप सुदृढ़ता से करें। एक बार जब आप किसी चीज को करने का निर्णय करते हैं उसका संकल्प लें, और संकल्प लेने के बाद अपने आप को जी जान से उसमें झोंक दे। चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वो मान लो अगर किसी को आर्ट अच्छा लगता हो तो वो किसी को कला अच्छी लगती है, किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है। जिस भी विषय में आपको इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, उसके लिए आप जी जान से मेहनत करें। जो भी फील्ड आपको पसंद है उस हर फील्ड में टॉप पे हमेशा जगह है। अमूमन हम ये देखते हैं कि मान लो अगर कोई उदाहरण के तौर पे अगर खेल का है तो खेलते खेलते बीच में ही वो रुक जाता है, या उसको ये एहसास होता है कि भाई अब इसके आगे कुछ नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप हो, चाहे आप खेल में हो, चाहे आप गीत में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, एक संकल्प लीजिए, दिशा तय कीजिए, और उस संकल्प को पाने के लिए अपनी जी जान आप अगर झोंक देंगे तो मैं समझता हूँ युवाओं में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि इस युवा अवस्था में आपके आगे के जीवन की रूपरेखा जो है ये पूरी तरह से निर्भर करती है कि आप युवा अवस्था में क्या मेहनत करते हैं। तो मेरे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छी कड़ी मेहनत करें और आपकी मेहनत को सफलता मिले। सर एक लास्ट सवाल, आपके नाम के पीछे की कहानी क्या है? देशमुख परिस अनिल, कईयों को लगता है कि ये उल्टा है या आपने उल्टा रखा है, क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात ये दो स्टेट्स भारत में है जहाँ पे 10th का मेट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट होता है उसमें नेमिंग सिस्टम इज लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। और यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 10वीं की अंक तालिका में जो नाम है वही नाम कंटिन्यू करता है। देशमुख इज माय लास्ट नेम, परीस ये मेरा नाम है और अनिल मेरे फादर्स का नेम है। तो एक्चुअली इट्स परीस अनिल देशमुख, बट वो सिस्टम में इट्स देशमुख परीस अनिल। तो ऑडियंस को अब नाम का भी क्लैरिफिकेशन हो गया है और युवाओं को आपको एक संदेश मिल चुका है कि जिस भी फील्ड में आप हैं उस पर कड़ी मेहनत करें, क्योंकि यही लगन थी जो परिस देशमुख परिस अनिल जो यहाँ थे शुरू से अब तक। इन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से उठ के ये इस हद तक गवर्नमेंट जॉब में आए हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा भी आगे हैं। लगातार बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ मैं अदिति।